हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज इस सेशन में आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों, जो आपका DFCCIL का फाइनल कट ऑफ है, फाइनल मेरिट है दोस्तों। CBAT के मार्क्स ऐड करने के बाद में जो फाइनल आपके नंबर रहने वाले हैं दोस्तों, वो नंबर जो CBT 2 से कितने नंबर ज़्यादा होंगे, CBT 2 में कितने मार्क्स प्लस होके आने वाले हैं मेरिट में, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ CBAT की तैयारी जो आपको कैसे कहाँ से करनी है, और पिछले जो लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है उन्होंने CBAT कहाँ से की थी, इसके अलावा कहाँ से उन्होंने मॉक लगाए थे, वो सारी चीज़ें वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहना लास्ट तक। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाए, लेकिन एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट सुनना आपको, तभी जाके चीज़ें समझ में आने वाली है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात मैंने ऑलरेडी बता दी है। और काफ़ी लोगों की डिमांड थी फाइनल मार्क्स बताने की, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो सबसे पहले चलो अपन एक बार स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, कि कैसे मैंने जो है मार्क कैलकुलेशन करके आपको बताने वाला हूँ और कितने के मार्क्स आपके जो है रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपके सामने की लेके आया हूँ जो ये टेबल है, और ये टेबल आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये दरअसल पिछली साल का रिजल्ट है। ठीक है, 2021 का ये जो है ना फाइनल रिजल्ट है, फाइनल। अब दोस्तों ये क्यों लाया हूँ मैं, इसका रीजन भी ऑलरेडी आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। इसी के अकॉर्डिंग जो अपन कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि अभी तक CBAT हुआ नहीं है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था जिसके द्वारा मैं मार्क्स कैलकुलेशन कर सकूँ। ठीक है, तो यही ऑप्शन था जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ एक क्राइटेरिया बता सकता हूँ कि हाँ इतने नंबर जो है आपके लगभग बढ़ सकते हैं। तो चलो देखते हैं। पिछली बार कंडीशन ऐसी हुई थी कि इन्होंने एक CBT जो है एक ही हुआ था पहली बात तो, और फिर CBAT हो गया था डायरेक्ट। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था कि कुछ दिन तक CBT का जो है रिजल्ट दिया था, उसका इन्होंने कट ऑफ नहीं बताया था। मतलब ओनली इन्होंने रोल नंबर के हिसाब से वैसे रिजल्ट डिक्लेयर किया था। और जब CBAT हो गया था उसके बाद जब फाइनल मेरिट आई थी ना, तो उसी के अंदर जो है ये इन्होंने इसका कट ऑफ बताया था CBT का, और ये जो है फाइनल कट ऑफ का रिजल्ट है, मतलब फाइनल मेरिट का जो है ये रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका। अब इसमें ये जो आप देख रहे हो ना CBT का रिजल्ट, तो ये जो है ना ये वाला 84 नंबर जनरल का मिनिमम लोएस्ट कट ऑफ अपन मान के चल रहा है, तो ये दोस्तों क्वालिफाई का नहीं है। क्वालिफाई का मतलब CBT से CBT से CBAT के लिए जो क्वालिफाई बंदे हुए थे ना, तो ये वो नहीं है। ये तो वो मार्क्स है जो अपना फाइनल सिलेक्शन करवा रहे थे। ठीक है, मतलब जो अपना 70% निकालने के बाद जो फाइनल सिलेक्शन करवा रहे थे, इन्होंने कहा है ना कि CBT का हम 70% लेंगे और CBAT का अपन लेंगे 30%। तो ये वो मार्क्स है मतलब फाइनल का। अब दोस्तों कितना गया होगा फिर, अभी तक ये पता नहीं है ना, क्योंकि अगर वो मार्क्स पता चल जाए अपने को जो क्वालिफाई था CBAT के लिए, तो फिर अपन पता लगा सकते हैं कि जैसे कितने नंबर गरो हुए। ठीक है, जैसे मान लो अगर 78 नंबर वाला बंदा जो था जनरल का, वो CBT से CBAT के लिए क्वालिफाई कर गया और 84 गया, तो मतलब प्लस के 6 नंबर बढ़ गए। लेकिन ये कंफर्म नहीं है ना कितने नंबर अपनी वो गई थी, क्योंकि इन्होंने रिजल्ट रोल नंबर के हिसाब से डिक्लेयर किया था। ठीक है, अब मैंने किसी बंदे से पूछा जो अभी जॉब में है और लग चुका है DFCCIL में OPBD की पोस्ट पर, तो उस बंदे ने मुझे बताया था कि लगभग मेरे खुद के जो है 82 पॉइंट कुछ नंबर थे। ठीक है, मतलब 82 पॉइंट नंबर उसने ये बताया था कि लगभग 80 उसके नहीं थे, मतलब उसका अंदाज था कि लगभग 82 पे गई होगी। उसके तो नंबर ज़्यादा थे, उसके 87 नंबर के लगभग थे, लेकिन उसने ये बताया था कि 82 के लगभग जो है कट ऑफ गई होगी। अब उसने कैसे प्रिडिक्शन किया है, क्योंकि हो सकता है कि उसका कोई दोस्त था, वो बता रहा था कि उसके 82 पॉइंट कुछ नंबर थे, तो उसका सिलेक्शन शायद इसमें हो गया था, लेकिन फाइनल में उसका नहीं हो पाया। ठीक है, तो लगभग यहीं कहीं इर्द गिर्द कट ऑफ रही थी, 80 या फिर 80 प्लस हो सकती है। और ये फिर अपन देखें तो फाइनल में कितनी हो गई, 84 कट ऑफ हो गई। ठीक है, तो मतलब लगभग 3 से 4 नंबर बढ़ा हुआ। ये अपना एक नॉर्मल प्रिडिक्शन है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंफर्म है। ये मतलब पूछ के मैंने इधर उधर से जो है इकट्ठा करके ही आपको बता पा रहा हूँ। तो ये चीज़ तो एक नॉर्मली हो गई। चलो इसके ऊपर फिर डिटेल से अपन बात करेंगे कि आपके जो है कितने मार्क्स हैं, आपको क्या अब की बार CBAT की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, फिक्स नंबर वालों को करनी चाहिए कि नहीं। तो इसके लिए बहुत से रीजन्स है यार। तो पहली बार तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखो आपका जो 70% और 30% का रिजल्ट जो मेरिट बनेगी ना, वो कैसे बनेगी, क्योंकि आधो बंदों को तो यही नहीं पता कि 70% और 30% से मेरिट बनेगी कैसे, दोनों एग्जामों से, एक CBT 2 से एक CBAT से। तो ये लोगों को पता नहीं है, तो इसको मैं एक बार डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, और काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियो इकट्ठा करने में। ये ऐसा वीडियो जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा,
किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा जो इतना डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब देखो एक बार अपन इस 30% का देख लेते कैसे क्या इन्होंने कैसे रिजल्ट इन्हें बनाना है। ठीक है, तो देखो पिछली बार जो ये रिजल्ट बना था ये ऐसे बना था कि 70 इन्होंने बताया कि CBT या फिर जैसे अब की बार CBT 2 मान लो और एक हो गया CBAT। ठीक है, अब इनका कहना है कि यहाँ से हम ये 120 नंबर का आपके और ये आपके 100 नंबर का, यहाँ से ये लेंगे 70% और यहाँ से लेंगे ये 30%। यहाँ तक आपके क्लियर है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी बात। एक बार इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, चलो रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 120 का 70% कितना हो गया? 12 × 7 84 और वैसे इसका 70% कितना हो गया? 70। यहाँ तक क्लियर है आपके? तो यहाँ से तो जो है 70% हो गया, लेकिन ये जो है यहाँ से 30% लेने वाले हैं, तो यहाँ से ओनली 30 नंबर देखेंगे। अब ये ऐसे नंबर थोड़ी लेंगे, ये तो आपके नंबर निकालेंगे, मतलब आपके कितने नंबर आ रहे हैं। जैसे मान लो आपके 120 में से CBT 2 के अंदर जो है जैसे 90 नंबर आए, मान लो किसी बंदे के, एक बार ऐसे ही बता रहा हूँ, तो 90 नंबर उस बंदे के आ गए ना। अब इस 90 का 70% निकालेगा, तो 90 का 70% जो भी हो रहा है वो आप यहाँ देख लेना। और इधर मान लो CBAT में उसी बंदे के 100 में से 70 नंबर आ रहे हैं, तो वो 70 का 30% निकालेगा। कितना हो गया? 21 नंबर हो गए ना। और इसका 90 का 70% कितना हो गया? 63 नंबर। तो यहाँ 63। अब इन दोनों को जोड़ लेगा और इसके टोटल नंबर हो जाएंगे। और फिर ऐसे ही एक एक बंदे के जोड़ के वो पूरा मेरिट का डाटा बनाएगा। अब दोस्तों इसमें फ़र्क कैसा हुआ कि इसमें नंबर पीछे, अब जैसे मान लो किसी के CBT 2 में 80 नंबर ही है, तो एक तो 80 नंबर का 70% निकलेगा तो कितना होगा? 56 ही होगा। ठीक है, और इधर मान लो किसी बंदे के 100 में से 70 नंबर नहीं है, 60 ही है, 60 का 30% कितना होगा? 18 नंबर। अब वो इस बंदे से पीछे हो गया। देखो इसका 70% कितना आ रहा था? 63 आ रहा था, और इसका 56 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके CBT 2 में नंबर कम है, तो कम नंबर है तो उसका 70% भी कम ही निकलेगा। ऐसे ही इधर CBAT के अंदर इसका कितना आ रहा था? 70 नंबर वाले कितना आ रहा था? 30%, 21 नंबर आ रहा था। और अब जिस बंदे के CBAT के अंदर 60 नंबर ही है, तो उसका जो 30% है वो कितना आएगा? 18 नंबर। तो 3 नंबर वो यहाँ पीछे रह गया। अब ऐड होंगे तो वो भी पीछे हो जाएगा ना। तो ऐसे बंदे होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लो, इसमें आपके नंबर का 70% निकलने वाला है दोस्तों। ठीक है, 120 में से 70% लेंगे तो आपके नंबर के हिसाब से निकलेगा वो। ठीक है, तो ये ऐसा कोई कैलकुलेशन ये लगाते हैं और फिर आपकी मेरिट तैयार करते हैं। तो ये तो आपका 70% और 30% की बात हो गई। अब कुछ भाई ऐसे हैं जिनका कमेंट आ रहा है कि सर हम क्या करें, हमारे फिक्स नंबर है, कोई कह रहा है हमारे 2.5 नंबर ज़्यादा है। एक भाई का कमेंट आया था, वो कह रहा था कि सर मेरा नंबर कम है, मतलब पॉइंटों में ही ज़्यादा है, इससे जो कट ऑफ अपनी गई है CBT 2 की, पॉइंटों में ही ज़्यादा नंबर है। तो पॉइंटों में नंबर है, वो कह रहा था कि मैं CBAT के अंदर 100 नंबर ले आऊँ, मतलब 100 में से 100% नंबर ले आऊँ। तो देखो भाई उस बंदे ने मतलब कहा होगा, ठीक है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ उसके जज्बातों का, और मैं मजाक के हिसाब से नहीं ले रहा, सिर्फ एग्जाम्पल के हिसाब से ले रहा हूँ। ठीक है, और काफ़ी बंदों की यही सोच है कि हमारे CBT 2 में नंबर कम है तो CBAT में क्या ज़्यादा नंबर ले आएंगे तो सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों इससे बहुत मिनिमम फर्क पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि CBT जो है 70% निकालेगा और CBAT सिर्फ 30% निकालेगा। आप यहाँ 70%, इसका ज़्यादा, अब जिस बंदे के ऑलरेडी यहाँ ज़्यादा है तो उसका 70% भी ज़्यादा होगा। अब यहाँ बंदा सिर्फ 30% पे रह जाएगा यार, यहाँ कितना बढ़ाओगे आप, कितना बढ़ाओगे? तो बहुत रेयर केस में यहाँ से आप फर्क पड़ने वाला है दोस्तों। ठीक है, बहुत कम चांस है ऐसे बंदे जो यहाँ बेस्ट परफॉर्मेंस करके सिलेक्शन पा सके पहली बार। तो फिर भी ट्राई करो, फ़र्क तो पड़ेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत से बंदे निकलेंगे अब जिनके 95% नंबर है, सॉरी 95 नंबर है, 95 प्लस नंबर है CBT 2 में, और हो सकता है CBAT में उनका पेपर ख़राब हो जाए। कोई चांस नहीं है भाई, सब कुछ होता है, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, हकीकत में मेरे खुद के भी जो CBT 1 है, CBT 1 में मेरे 75 नंबर है, जो मैंने भी तो पेपर दिया है DFCCIL का। CBT 1 में मेरे 75 नंबर है 100 में से, और यहाँ CBT 2 में मेरा नहीं हो पाया। तो मैंने, पता है, मेरे कोई ज़्यादा नंबर कम नहीं रहे, मेरे नंबर है 80 पॉइंट कुछ। मैं OBC से बिलोंग करता हूँ, कट ऑफ गई है 81। अब क्या मैं
पीछे हूँ क्या, मैंने मतलब पढ़ाई नहीं की या फिर ऐसा कुछ है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ किस्मत का रोल रहता है। किसी बंदे के 1-2 तुक्के ज़्यादा लग गए, किसी के नहीं लगे, क्योंकि पेपर यहाँ 0 लेवल का हो गया था। आपको पता है ये जो पेपर बना है ये CBT 1 से भी ईजी बना था, CBT 2 का बना था कि नहीं बना था? आप ये चीज़ मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो तो लाइक करो, ठीक है। CBT 1 से भी CBT 2 का पेपर ईजी बना था, साथ ही इसमें सब्जेक्ट भी जो है इतने वो नहीं दिए जो इकोनॉमिक्स के देने थे इन्हें, है। अब अगर वही पेपर लेवल का बन जाता तो काफ़ी लोगों के साथ दिक्कत हो सकती थी। और 0 लेवल का जहाँ पेपर होता है ना दोस्तों, वहाँ बात आती किस्मत पे, क्योंकि वो सभी के लिए बराबर हो जाता है फिर। तो ये चीज़ है। अब दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई, अब आपको क्या करना मैं वो बताने वाला हूँ। तो देखो दोस्तों, सही बात यह है कि आपके जिस भी भाई के जो है नंबर पॉइंटों में भी ज़्यादा है ना, मैं तो कहता हूँ जो फिक्स नंबर वाला बंदा है ना, उसको भी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ओ डिपार्टमेंट क्या करते हैं दोस्तों, ओ डिपार्टमेंट जो है वो वेटिंग लिस्ट नहीं निकालते, ठीक है। मतलब एक टाइम होता है वहाँ तक, अगर जिसका सिलेक्शन हो रहा है फाइनल कट ऑफ में उसको ले लिया, बाकी वैकेंसी बंद कर देते हैं। लेकिन ये DFCCIL क्या करता है, ये वेटिंग लिस्ट निकालता है। आपको पता है 2021 के रिजल्ट अभी भी आ रहे हैं, ठीक है। 3-3, 4-4 बंदों के नाम आ रहे हैं फाइनल में सिलेक्शन के। तो इसमें ही ऐसा होता है कि अगर बंदे ने ज्वाइनिंग नहीं की है ना, तो उसकी जगह किसी जो उससे पहले या उससे पीछे रह गया ना जो मेरिट में, तो उसको मौका दे देते बाद में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपके साथ, सबसे बड़ी बात ये है कि जो CBT 2 जिनका निकला है ना दोस्तों, CBT 2 जिनका निकला है ना, वो बंदे ज़्यादातर बंदे जॉब वाले हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी जॉब में सिलेक्टेड है, रेलवे या फिर किसी और डिपार्टमेंट के अंदर वो सिलेक्टेड है। तो हो सकता है कि वो ज्वाइन ना करे, और ज्वाइन ना करे तो हो सकता है कि आपका नंबर कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट में 1 साल बाद में, 1.5 साल बाद में आ जाए दोस्तों। सही है, गलत नहीं बता रहा हूँ मैं, इसमें वेटिंग लिस्ट निकलती है। तो ज्वाइन नहीं करेगा तो वो क्या करते हैं, पोस्टों को खाली नहीं जाने देते, मतलब पूरी पोस्टें उन्हें कंप्लीट करनी है। अब इसमें 500 कुछ पोस्ट निकली है ना DFCCIL में, तो वो 500 की 500 पोस्ट फिल होगी दोस्तों, चाहे वो टाइम लग जाए, लेकिन वो पोस्ट पूरी फिल करेंगे। तो इसमें यही फ़ायदा है। तो आपको है ना, जिसके पिक्स भी नंबर है ना कट ऑफ पे, उसे भी है ना वैसे ही तैयारी करनी है जैसे बहुत ज़्यादा नंबर वाला कर रहा है, ठीक है। ये CBT की बात हो गई दोस्तों। और मैं तो यही कह रहा हूँ, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना, सिलेक्शन किस्मत पे होता है। और अभी मैंने एक दिल्ली पुलिस का पेपर दिया था, तो मैं आपको बता ही देता हूँ थोड़ा सा, हालांकि टॉपिक से हटके हो जाएगा। तो उसमें मेरे 68 नंबर थे, ठीक है। मैंने सोचा कि सिलेक्शन नहीं होगा, और आपको भी पता है पहले पहले ऐसे ही लग रहा था, तो मैंने तैयारी फिजिकल की नहीं। उसके बाद में मेरी शिफ्ट जो है सबसे हार्ड निकल गई, और नॉर्मलाइजेशन में प्लस के 7 नंबर बढ़ गए, ठीक है। 75 नंबर मेरे हो गए। यहाँ तक भी फिर मैंने अचानक से 10-12 दिन में तैयारी की, और रनिंग मेरी कंप्लीट हो गई थी, पर लॉन्ग जंप नहीं हो पाया सिन पेन की वजह से, ठीक है। अब मुझे पछतावा ये हो रहा है कि जब कट ऑफ गई तो 66 और मेरिट गई तो 67, बस। अब मुझे कितना पछतावा हो रहा है, मेरे 68 नंबर थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद में 75 हो गए थे। तो यार मैं नहीं चाहता कि जैसे मेरे साथ हुआ ना ऐसा, वैसा आपके साथ हो। क्या पता कट ऑफ मेरिट कितनी भी जा सकती है। और फिर भी मैं अगर आपको एक एवरेज बता दूं दोस्तों, तो 2 से 3 नंबर बढ़ने वाले हैं। ये चीज़ मैंने पहले ही कह दी थी, वीडियो के स्टार्टिंग में कह दिया था कि CBT के जो मार्क्स है उनसे फाइनल मेरिट में 2 से 3 नंबर बढ़ने वाले हैं। और ये मैं बिल्कुल 100% गारंटी के साथ नहीं कर रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि CBT अभी तक हुआ नहीं है, डिपेंड करेगा CBT के पेपर के ऊपर, ठीक है। तो यही था दोस्तों वीडियो। और मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको जो है इसके CBT का जो है ये लगाना है दोस्तों, रीजनिंग की जो नॉन वर्बल पोर्शन आता है ना रीजनिंग का, जिसमें आकृति वगैरह के जैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप ढूंढ लो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो लगा सको ना, जो ऐसे होते हैं ना जो बने हुए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करोगे ना दोस्तों, उतना ही अच्छा जाने वाला है। बाकी जो भी मॉक है ना, ऐसे बहुत कम चांस है कि कहीं ना कहीं इसका जो पैटर्न के ऊपर जो बना हुआ मॉक है वो मिल जाए, ठीक है। अगर मिल जाता है तो आप लगाते रहो। बाकी टेक्स्ट बुक पे भी जो है कुछ मॉक पड़े हैं, ठीक है। मैंने एक बार देखे भी थे, आपके साथ में शेयर भी किया था। टेक्स्ट बुक पे भी कुछ मॉक्स पड़े हैं, वहाँ से आप मॉक लगा सकते हो इसके, जो साइको आपका टेस्ट है, CBT जिसे बोलते हो। तो ये है। बाकी और भी से रिलेटेड कोई अपडेट होगी या कोई एडवाइस चाहिए आपको तो नीचे की तरफ कमेंट कर देना दोस्तों, सारे कमेंट में पढ़ लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग वीडियो चाहिएगा तो बना लाऊंगा, या फिर आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा दोस्तों। आपके जितने नंबर है CBT 2 में वो भी आप मेरे से कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, कितने नंबर है टाइप कर देना। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। आज की सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।